हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम इसी जर्नी से रिलेटेड बातें करेंगे। बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें होंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो पर आगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मैं इस पर बात करूँगी कि जब हारमोनियस रीयूनियन होता है तो क्या शाइन होते हैं, क्या बदलाव होते हैं। वैसे मैंने इससे रिलेटेड कई चीज़ें आपसे डिस्कस की है और आप बहुत कुछ जानने भी लगे हैं, लेकिन हारमोनियस रीयूनियन के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हारमोनियस रीयूनियन का मतलब है कि शादी कर लेना और लाइफ लॉन्ग साथ रहना, लेकिन जो हारमोनियस रीयूनियन होता है वो केवल इतने पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि वो फिज़िकली इस फिज़िकल वर्ल्ड में साथ में नहीं रह सकते हैं, लेकिन रीयूनाइट होना वो चाहते हैं। रीयूनाइट होने का अर्थ होता है कि उनकी सोल रीयूनाइट हो रही है, उनकी सोल कनेक्ट हो रही है, और वो ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ फिर सेपरेशन का या तकलीफ़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये समय आता है, जब हारमोनियस रियूनियन का समय आता है, तो बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं दोनों ट्विन पार्टनर्स में। बहुत से साइन मिलने लगते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो उन्हें नंबर्स बहुत दिखने लगते हैं। देखिए, आपको नंबर्स तो बहुत दिखते हैं, लेकिन अब जो नंबर दिखते हैं वो रीयूनियन के साइन होते हैं, जैसे 1111, 369, 69 और भी बहुत सारे नंबर हैं। आप बहुत सारे वीडियोस के ज़रिए आप जानते हैं, क्योंकि आप हमेशा सर्च करते रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं, तो आप जानते हैं। अब रीयूनाइट होने के नंबर वो संकेत देने लगते हैं कि हाँ, अब आपको जो संकेत मिल रहा है, अब आपका रीयूनियन होने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने देखा और आप कल रीयूनाइट हो जाएंगे, नहीं। आपका जो पूरा वर्क है, जो पूरी जर्नी का कंप्लीशन है, वो हर चीज़ काउंट करेगी। कई बार लोगों को ऐसे भी ये नंबर्स दिखने लगते हैं, वो नंबर्स के बारे में जानने लगते हैं, और जबकि उनका ट्विन उनके सामने नहीं आया है। तो कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्विन उनके अंदर ही होता है, वो इंटरनली ही अलग होते हैं। उनका जो सोल पर्पस होता है, उनकी जो जर्नी होती है, बहुत डिफरेंट होती है। उनको भी सोल जर्नी करनी पड़ती है, लेकिन उनको किसी दूसरे स्पिरिचुअल वर्क के लिए चुना गया है। तो ऐसे में उन्हें भी ये नंबर दिखाई देते हैं, उन्हें भी उस पर काम करना होता है। और जिन्हें पता है कि वो ट्विन फ्लेम है, देखिए, ट्विन फ्लेम के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत सी लोगों से हमने रीडिंग ले ली है, अलग अलग लोगों से ले ली है, अलग अलग जानकारी मिली है। आपकी सोल आपको खुद बताती है, आपका बिलीव सिस्टम आपको खुद इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। तो उस चीज़ को भी आपने समझना होता है। तो जब आपका रीयूनियन होना है तो ये साइन आपके सामने आएंगे, ये नंबर्स आपको दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके फिज़िकल चेंज की बात करें, फिज़िकल चेंज यानी कि आपकी बॉडी के बारे में चेंज की बात करें, तो आप बहुत लाइट करने लगते हैं, बहुत ग्लो करने लगते हैं। क्योंकि जब आप इस फेज़ में पहुंच जाते हैं, तब आप आर्टिफिशियल चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। मतलब आप इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि आप बहुत सारा मेकअप लगाएंगे फिर आप सुंदर दिखाई देंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाएंगे। नहीं, आप केवल अपने इंटरनल चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। तो जब आप ध्यान देने लगते हैं, तो आपका जो एक्सटर्नल यानी कि आपका जो बाहरी आवरण है, वो अपने आप खूबसूरत होने लग जाता है। आप नेचर पर बिलीव कर रहे हैं, आप अपने आप को इंटरनली आप ग्रो कर रहे हैं, और आप एक्सटर्नली ग्लो हो रहे हैं। वो आपके अंदर अपने आप आ रहा है। आप आपके अंदर एक लाइट नज़र आने लगे, आपको देख करके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। उनको एक आकर्षण आप में नज़र आता है। वो हर कोई यही पूछना चाहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे ये चीज़ें चेंज हो रही। तो क्योंकि आपने अपने ऊपर इंटरनली जब आपने वर्क किया है, तो आप एक्सटर्नली आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, आप वो ग्लो कर रहे हैं। अगर आप दूसरी बात करेंगे, जैसे दूसरी आपके मन की स्थिति की, देखो, हर चीज़ को मैं पॉइंट के हिसाब से बात करी, मैंने नंबर्स की बात करी, आपकी एक्सटर्नल बॉडी की बात करी। आपके एक्सटर्नल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। अब आप ऐसे आप दुखी नहीं दिखाई देते, आप बहुत खुश दिखाई देते हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप लाइट कर रहे हैं। तो ऐसे अब जब आपकी इंटरनल की बात करें, तो आप मानसिक रूप से आप शांत हैं।
अब आप इस चीज़ में नहीं फंसे हैं कि सेपरेशन हो रहा है, दूर जा रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है आपको, बल्कि यहाँ तक कि अगर आपको अपने ट्विन पार्टनर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चल रही जो आपको अभी तक नहीं पता थी, तब भी आपको अब वो पेन नहीं मिलता है, आप पेन में नहीं जाते, आपको तकलीफ़ नहीं होती है, आप शांत रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, डिवाइन जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, आप एकदम शांत हो जाते हैं। आपके मन में वो उलझन नहीं होती है, वो प्रश्न नहीं होते, जो प्रश्न अभी तक आप तलाश रहे हैं ना बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जब तक ये प्रश्न हैं तब तक अभी ये समझिए कि अभी आपके रीयूनाइट होने में समय है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, कल से हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो हो जाएगा, नहीं, वो तो डिवाइन पर डिपेंड है। लेकिन हाँ, आप अपने आप को इतना चेंज ज़रूर कीजिए कि आपके अंदर के वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त होने लगे, क्योंकि जैसे जैसे आप सरेंडर करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके वो प्रश्न अपने आप ख़त्म होते चले जाएंगे, उनका जवाब आपको खुद मिल रहेगा, खुद डिवाइन आपको वो संकेत देंगे, खुद आपको वो चीज़ें बताएंगे, आपको कहीं ना कहीं से उन प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिलेगा। कई बार आप कोशिश करेंगे कि आपने कहीं देखा अपने ट्विन पार्टनर को और आपको लगा कि नहीं, आप थोड़ी देर सोचने लगे, आप चिंता करने लगे, लेकिन आपका जो इनर सोल है वो आपको क्या बिलीव दिला रहा है कि नहीं, सब ठीक है, इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपका माइंड क्रिएट करना चाह रहा है। पहले आपका माइंड एक प्रश्न बनाता था और उसके बाद आप बिल्कुल ही तकलीफ़ में चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब आपके अंदर एक पीस, एक शांति आ रही है, उस शांति को तलाश रहे हैं। अगला क्या है, अगला आप खुद से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी तक आप खुद से कनेक्ट नहीं, अभी तक आप सिर्फ दूसरे को तलाश रहे, दूसरे को ढूंढ रहे, आपको ये है कि बस मुझे उस सोल से कनेक्ट होना है। नहीं, आप पहले आप खुद से कनेक्ट होइए, आप खुद से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जब आप उनसे मिले और आपने एक फेज़ देखा, बबल फेज़ देखा, सेपरेशन का फेज़ देखा, तो आप खुद से दूर हो गए। अब आप खुद के अंदर आ रहे हैं, आप इनर वर्क है क्या, खुद पर ही तो काम है, तो आप खुद के नज़दीक आ रहे हैं, खुद से कनेक्ट हो रहे हैं। आप जब खुद से पूरी तरह से कनेक्ट होने लगेंगे तो आपके अंदर वो चेंजेस आने लगेंगे, आप बदलने लगेंगे। अगला पॉइंट अगर कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ से मतलब ये है कि अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, अभी तक आप मंत्र जाप कर रहे थे, आप घंटों पूजा पाठ कर रहे थे, दिया जला रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे, ये भी एक प्रोसेस है। आपको जिस तरीके से समझ में आया आपने वो किया, जैसे आपसे डिवाइन कराना चाहते थे आपने वो किया। लेकिन अब आप स्पिरिचुअलिटी का सही अर्थ समझने लगे हैं, अब सही तरीके से उसमें आगे बढ़ने लगे हैं। अभी तक आप उसका जो कर रहे थे वो एक तरीके से दिखावा था, आपको खुद ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, ये तो एक दिखावा था। अब आप इंटरनली खुद को चेंज कर रहे हैं, आप इंटरनली उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, उस पावर से आप जुड़ रहे हैं। वो चीज़ आपके साथ अपने आप होती चली जा रही है, वो सारी के सारी चीज़ें बदल रही हैं, आपके चक्रास में बैलेंस आ रहा है, आपके चक्रास में बैलेंस आ रहा है। तो ये मत सोचिए कि केवल फेमिनाइन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मस्कुलाइन के साथ भी हो रही हैं। पेन आपने झेला तो उन्होंने भी झेला, पीस उन आपको मिल रही तो उन्हें भी मिलेगी। आपके चक्रास अलाइन होंगे तो उनके भी चक्रास अलाइन होंगे, तभी तो हारमोनियस रीयूनियन की ओर आप बढ़ेंगे, तभी तो आपका जो 5D में जो कनेक्शन होना है वो होगा। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस की ओर को बढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपने क्या करना है। अब देखिए, इसमें ये भी है कि केवल आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आपने संसार को त्याग दिया, आप सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ गए, नहीं। आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिवाइन ने फिक्स की है, आप उस हर फील्ड में काम करेंगे। आप इकोनॉमिकली ग्रोथ करेंगे, आप अपने फाइनेंसेस भी ध्यान देंगे, वहाँ पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, आप वहाँ को भी समझ रहे हैं और उन कर्तव्यों को भी आप बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, उन पर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों पर भी आपकी ग्रोथ हो रही है। और आप घर के रिश्ते, समाज के रिश्ते, परिवार के रिश्ते, हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब आप चीज़ों में उलझते नहीं हैं कि लोग होता है इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा वैसा, इन प्रश्नों से नहीं, इन प्रश्नों से आप ऊपर उठ रहे हैं, आपको उन चीज़ों से अब लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि ठीक है, जो है आप
सही मार्ग को चुनना पसंद करते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस आपके अंदर जब आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आपका जो रियूनियन है वो बहुत नज़दीक है, और नहीं आ रहे हैं तो आप डिवाइन टाइम पर बिलीव कीजिए और ख़ुद पर काम कीजिए, बहुत जल्दी ये पॉसिबल होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए